समझ में आई बात? जी जी। और धड़ पे और सर पे फातिहा पढ़ने के बाद वहाँ जुमा की नमाज के बाद सबके सामने हेड ऑफ द फैमिली का सर धड़ से धड़ करके अलग कर दिया जाता है। आपके बच्चे हैं? भाई जवाब दीजिए अनवर साहब। माशाल्लाह 2 बेटे हैं हमारे, पुलुद्दीन और कुशुद्दीन। ये समझा नहीं, क्या नाम है? पुलुद्दीन और कुशुद्दीन। पुलुद्दीन और पुशुद्दीन, खुद ही नाम भी रख लिए, बताइए। देखिए, पाकिस्तान की तरह अमेरिका में भी पुल और पुश हो तो हर काम हो जाता है। अच्छा जी, मगर अब तो पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई है। जमहूरियत अमेरिका में है अनवर साहब। कफस में जाके एहसास हुआ सब कैदियों के साथ बराबर का सुलूक होता था। सब कैदियों के साथ, रंग नस्ल कुछ नहीं देखते थे। सुबह ही सुबह हर कैदी के तड़ पे एक डंडा पड़ता था। तड़ क्या मतलब तड़के, सुबह तड़के एक डंडा पड़ता था। जी जी। पुश्त पे। जी जी जी। और यहाँ पर कफस में देखिए, हमारे यहाँ पर एक कैदी के पुश्त पे डंडे पड़ रहे हैं और दूसरा कैदी जेल सुपरिंटेंडेंट के साथ पुश्त के बल लेटा हुआ वीसीआर पे फिल्म देख रहा है। जी 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 जी। अमेरिका की खैर बकौल आपकी, मतलब नहीं, दिस इज नो जमहूरियत जी। बस क्या बताऊं अनवर साहब, मैं भी यही बात कहूंगी जो ये कह रहे हैं कि वाकई जमहूरियत तो वहाँ पर है। वहाँ मैं अकेली घूमती थी, कोई परवाह नहीं। अब मैं आपको बात बताती हूँ, 4-5 रोज पहले की बात है। मैं खुद गाड़ी चला रही थी, डाकू ने गाड़ी रोकी, मुझे देखा, चाबी मांगी, गाड़ी लेकर चला गया, मुझे छोड़ गया। वो पुरानी चीजें नहीं ले जाते। अच्छा, कराची में आप कहाँ रहते हैं? मैं सपेरा हाइट्स में। ये सपेरा हाइट्स कहाँ है? नागन चौरंगी के पास। जी साहब, बड़े छोटे छोटे 3 कमरों के फ्लैट हैं। छोटे छोटे कमरे जी, इतने छोटे छोटे, 1.5 कमरे में तो ये सोती हैं। मैं लाउंज में सोता हूँ। एक दिन सोफे के ऊपर बाल पड़े हुए थे, मैंने चोटी बनाना शुरू कर दी। जब ज्यादा कस दी तो पड़ोसन चीखी मर गई। मैं तो निकल के भाग लिया। नहीं, वाकई बहुत ही छोटे फ्लैट्स हैं। मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि जो इन फ्लैट्स की सीढ़ियाँ हैं ना, वहाँ से एक ककड़ी ही एक्सक्यूज मी कहे बगैर गुजर सकती है। अभी कोई 4-5 रोज पहले की बात है, मैं सीढ़ियों से उतर रही थी और एक बुजुर्ग सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें जगह दी, मगर वो जाँ बहक हो गए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। ये मुल्क इतना अच्छा मुल्क है, लोग इतने अच्छे हैं, पढ़ने वाले इतने अच्छे हैं, पढ़ाने वाले इतने अच्छे हैं। 2:45 के अगले मेहमान भी एक ऐसे साहब हैं जिनके बारे में मैंने अच्छी बातें नहीं सुनी हैं। यहाँ के मशहूर ट्रैवल एजेंट हैं, मैंने उनको बुलाया है। बाज़ी बातें जो हैं उनके बारे में, उसकी तफसील हम उन्हीं से सुनेंगे। 2:45 के अगले मेहमान ट्रैवल एजेंट। आइए। आप मेरी बात सुनिए। आप जी उस तरफ आइए प्लीज। जी, मौत के माउथ में जाने से बेहतर है मैं कहीं और चला जाऊं। आप तशरीफ लाइए। क्या हो गया आपको? इधर आइए। मुंह मोड़ने के लिए मत कहिएगा। जी, मुंह मोड़ने के लिए मत कहिएगा। क्यों? आइए, अब तशरीफ रखिए आप। यही है वो चीटर जिसने हमें अमेरिका भिजवाया था। यही है वो। इसकी तो मैं सालों से तलाश में था। अनवर साहब, मुंह इधर, हाथ हटाओ। आरसी मुसफ नहीं हो रहा है जो मैं। हाथ हटाओ। तुम्हारी तो तलाश में मैं बरसों से था। मेरी जान उसकी गलती थी, यकीन मानो उसकी गलती थी। उसे रास्ता नहीं पता था, रात का वक्त है, उसने बजाय लेफ्ट पे मोड़ने के राइट पे मोड़ लिया। अनवर साहब, ये फ्रॉडिया जो है ना, इसने जो मेरे साथ चीटिंग की मैंने माफ कर दी, लेकिन इसने मेरे माँ बाप के साथ भी चीटिंग की, वो नहीं छोड़ूंगा।
क्या किया इन्होंने? एक दफा मेरे अब्बा ने मुझे बुलाया और कहने लगे, बेटा मालदीव जाना चाहता हूँ। कहाँ? मालदीव जाना चाहता हूँ। मैंने 4,000 रुपये महीने पे मालदीव जबान का एक्सपर्ट रखा। अब्बा को जबान सिखवाई, अम्मी ने भी थोड़ा बहुत सीखा। इनसे कहा कि मालदीव भिजवा दीजिए। इन्होंने अब्बा अम्मी को केमाड़ी ले गए, बोट में बिठाया। 5 दिन बाद अम्मी अब्बा मालदीव पे उतरे तो अब्बा ने मालदीव की ज़बान में वहाँ से गुजरने वाले साहब को बुला के कहा कि भाई एक्सक्यूज़ मी, ये बताइए होटल मालदीव कहाँ है। उसने नीचे से ऊपर तक अब्बा को देखा, कहने लगा, अरे कौन सा मालदीव, ये तो कराची अड़े तुम मनोड़ा पे खड़ा है। बड़ी मुश्किलों से बादबान वाली कश्ती में बैठ के अब्बा और अम्मा के माड़ी पहुंचे तो ये मनूस वहां से गायब था। भाई मैं वो दरअसल उम्रा करने चला गया था, वहां चंद साल लग गए। चंद साल उम्रा में लग गए? जी, वो कौंसल जनरल के साइन की बजाय मैंने गलती से वीजे पे अपने साइन कर लिए थे। ये आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप लोग भी समझ में नहीं आता। अरे मैं आपको दरअसल अब्बा का बिजनेस था, वो मुझे मिल गया। अब्बा ने अपने पीछे 4 बेटे और 200 गलत मोहरें छोड़ी। मेरा पासपोर्ट गलत बनाया था तुमने, वीजा गलत लगाया था। तुम पासपोर्ट और वीजे की वजह से जेल में नहीं गए थे, तुम स्पगोल लेकर गए थे। तुमने इतने अच्छे मुल्क को बदनाम कर दिया। स्पगोल से पहले कितना अच्छा था अमेरिका, हाय हाय। मगर ये 14 साल छोटे कमरे में रहकर आए, मगर वही कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। इस दुम से पूछिए, ये दुबई माश का आटा लेके गया था। दुबई नहीं माश का आटा? जी हाँ, आप ले गए थे माश का आटा। मैं दुबई नहीं गया। फिर मानिए दुबई नहीं गया, फिर कतर गया। आई एम सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मेरे मुंह से गलत निकला। दुबई कतर ले गए। असल में मेरी साली कतर में रहती है। उनका खत मेरी बीवी के पास आया कि जहाँ अच्छी माश नहीं मिलती है और जो मिलती है वो काफी बद है। बदमाश क्या होती है? जी, बदमाश से अगर बड़े बनाओ तो वो दही में जाते नहीं हैं, और जाते हैं तो ऐंठ के बैठ जाते हैं। बात यह है जी, लड़के लड़कियां बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ के आते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, वापस आते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। मगर आप लोगों की बातों की वजह से आप लोगों को पता है कि वो पढ़ने वाले आप लोग क्या कहते हैं? जी, मुझ जैसों को पाकी कहते हैं और इन जैसों को नापाकी कहते हैं। डोंट बी पर्सनल। आप लोगों की बातें सुन के जो है ना, मुझे बहुत दुख हुआ। देखिए, बात सुनिए, मुझ पर इस किस्म के लेक्चर का कोई असर नहीं होता। मेरे आधे खानदान के पास ग्रीन कार्ड। मेरे ताया के प्रेस से खुद बनवाया इन्होंने। अरे तुम बकवास बंद करो अपनी। 14 बरस काट कर आए हो छोटे से कमरे में। मानता हूँ वो कमरा छोटा कमरा था, वो कमरा याद आता है। हाँ, वो कमरा याद आता है। वो कमरा कैसा कमरा था, वो कमरा कैसा कमरा था, वो कमरा याद आता है। मिल गई, वो कमरा याद आता है। आहा, हाँ। एक बात बता दीजिए और नज्म से पहले जी, और कितनी जेबें हैं आपकी? साहब सुनिए, कफस में और क्या कर सकता है आदमी। वो कमरा, इनके कमरा कहने पे मुझे कमरा याद आया। वो कमरा कैसा कमरा था, न खिड़की थी न दरवाज़ा। वो कमरा कैसा कमरा था, वो कमरा याद आता है। अर्ज किया है, मेरा इसबगोल इंटरपोल, मेरा इसबगोल इंटरपोल। वो भूसी में छुपी दौलत, मेरी जिल्लत, मेरी जिल्लत। अगर कस्टम से ले जाता बड़ी दौलत, बड़ी दौलत। मैं उस छोटे से कमरे में न मरता था न जीता था। पपीता था, पपीता था, पपीता कौन खाता है, वो कमरा याद आता है। अम्मा, ये कोई शायरी है? कमाल कर रहे हो। कमरा कमरा कमरा, ऐसे तो मैंने हजारों शेर कह दिए। वो मेरा माश का आटा, वो मेरा माश का आटा, वो मैंने किस कदर चाटा। दही में जो बड़ा होता तो अपनी कदर क्यों खोता।
वो मेरा माश का आटा, वो 70 लाख का आटा, बटाटा कोई खाता है, ये वो कमरा, वो बटाटा याद आता है। बटाटा ये कौन सी शायरी हुई? ये कब लिखी थी ये नज्म आपने? कतर में। कमरा तुमसे बड़ा था। ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, समझे? कमरा बड़ा था, इसको गोल ले जाते तो साइज का कमरा मिलता तुम्हें। बात सुनिएगा, मैं क्योंकि आप भी मेहमान हैं मेरी, मैं कुछ आपसे बातें कर लूं। क्यों, मैं क्या मर गया हूँ? नहीं, मैं आपकी बेगम को जानता हूँ। मोटी झूठी, बताओ कैसे कैसे ऐरे गैरे नत्थु खैरों से तुम्हारी जान पहचान है? हाथ उठाओ भाई, हाथ उठा के कहिए कि जो कुछ आप कहेंगे सच कहेंगे। कहिए कहिए। जी कहेंगे सच? जी जी। कब से जानते हैं इनको? मैं जमशेद रोड में रहता था जी, ये साथ पड़ोस में रहती थी, मैं क्रिकेट खेलता था। और ये स्लिप पे आपको कैच करने की कोशिश करती होंगी? जब मैं पर्दा करती थी। किससे? पूरी कौम से। पूरी कौम से? पूरी कौम से तो पर्दा अब करना चाहिए, उस वक्त कौम अच्छी थी। अब ये देखे इसे, इस जाली एजेंट को देखे, देख मुझे रहा है टिकटिकी वहां बांधी हुई है। वो अनवर साहब, असल में मेरी आई साइड का जरा प्रॉब्लम है। मेरी आई किसी तरफ होती है और साइड किसी तरफ होती है। दरअसल ये जो मेरी सीधी आंख है ना, इसका कतर बिगड़ गया है। क्या बिगड़ गया? कतर? नहीं, कुतर। कतर? कुतर बिगड़ गया। जी जी जी। भाई अनवर साहब जी, एक बात तो मैं ये कहूँगी अमेरिका की जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, जी जी, वो ये बात है कि वहाँ पर खातून से इजाज़त लेकर घूरते हैं। बाकायदा पूछते हैं कि मैडम क्या हम आपको घूर सकते हैं? अगर खातून इजाज़त देती है तो फिर घूरते हैं। यहाँ की तरह नहीं कि बस देख रहे हैं, घूर रहे हैं। मेरे पास ग्रीन कार्ड है, क्या मैं आपको घूर सकता हूँ? मैं कह रहा हूं नहीं। आपसे कौन पूछ रहा है? आप मेरी बात सुने, ये कोई शराफत है, ये कोई तहजीब है? आपको क्या हो गया है? मेरे ख्याल में जितने लोग बैठे हुए हैं उनका ज़मीर अब तक सलामत है, साबित है। आप लोगों का ज़मीर मर चुका है शायद। तुम दुनिया के सबसे बड़े मेजबान हो। कट जाएगा, कट जाएगा। सबसे बड़े मेजबान हो तुम। बात यह है कि मेज़बानी की तहजीब होती है, कुछ फ़राइज़ होते हैं। हम अपने मेहमानों से बदतमीजी नहीं कर सकते, मगर हम अपने मेजबान का हुलिया टाइट कर देते हैं। मैं थोड़ी देर चीफ गेस्ट से बात कर लूं। चीफ गेस्ट 14 बरस की काट के आए। अगर तुम्हें अपने मुल्क में 28 साल की नाक करवाई ना, तो मैं भी अपने ससुर का दामाद नहीं, समझे तुम? बतूते कहीं के। बतूते क्या है? बतूता मेरे वालिद साहब का नाम था। हम उनके 4 इब्ने हैं, यानी 4 बेटे हैं। हम सबका बराबर का हिस्सा है, इसलिए हमने इब्ने बतूते ट्रेवल खोल लिया था। मैं उनका सबसे बड़ा बतूता हूँ। कि 20 बरस रहे अमेरिका में आप, जिसमें 14 बरस आप गेस्ट रहे। जी जी। तो ये मजीद 6 बरस क्यों रहे? और देखिए, 14 बरस मैंने कमरा देखा, अमेरिका नहीं देखा। तो प्लीज आप नज़म शुरू मत करें। क्यों? एक और है पर्चा। नहीं नहीं, आप नहीं नहीं, करें, प्लीज नहीं। अब आप नहीं पढ़ेंगे, अब मैं पढ़ूंगी। ओह, अच्छा, हाँ। क्या चीज? इन्हें कमरा याद आता है, मुझे बर्गर याद आता है। जी। वो बर्गर याद आता है, वो मैकडॉनल्ड का बिग बर्गर, चिकन बर्गर, मटन बर्गर, वो बर्गर याद आता है, वो बर्गर याद आता है। ये कैदी थे मटन बर्गर, मैं तन्हा थी चिकन बर्गर। दुकान पे जाके खाती थी मैडोना, सुनती जाती थी, खाती जाती थी, सुनती जाती थी। मटन बर्गर, चिकन बर्गर, वो बर्गर याद आता है। मैं अपनी जीन से खुद हाथ अपने साफ करती थी और अपने मूड को खुद ऑफ करती थी। मुझे क्यों देखकर हर एक गोरा मुस्कुराता है? वो बर्गर याद आता है, वो बर्गर याद आता है। $4 प्लीज। क्या कैसेट खत्म हो गई?
जब ये जेल में गए ना जी। तो मैं कैलिफोर्निया चली गई। कैलिफोर्निया नहीं, कैलिफोर्निया। वही मतलब है। मैं वहां गई तो वहां पर सब लोग मुझको देखते थे और कहते थे डिज्नी बेबी, डिज्नी बेबी। और जब मैं न्यूयॉर्क गई ना तो पता है वहां पर लोग मुझे कहते थे मैडम लिबर्टी, मैडम लिबर्टी। अल्लाह बख्शे मेरी दादी। दादा ने तो नहीं बख्शा होगा। मेरी दादी की शक्ल स्टैचू ऑफ लिबर्टी से बहुत मिलती थी जी। दादा हुक्का पीते थे, दादी आती थी, हुक्के में से चिलम उठाकर यूं हाथ ऊपर कर लेती थी और स्टैचू ऑफ लिबर्टी बन जाती थी। दादा उनके चारों तरफ मोटर बोट बन के घूमा करते थे और हुक्के के पानी से मोटर बोट की आवाज निकालते थे, हुट हुट हुट, हुट हुट हुट, हुट हुट हुट। दादी कहती क्या हो रहा है? कहती थी टूरिस्ट, टूरिस्ट। दादी उन पे कोयले फेंक फेंक के मारती थी। तो कितने दिन अमेरिका में रहे ये लोग? जब ये एक्साइज में थे ना तो इन पर एक काउबॉय आशिक हो गया था। एक्साइज में थे? क्या? एक्साइज? एक्साइज नहीं भाई, टेक्सास में। हाँ, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन वाला टेक्सास समझ रही हूँ। जी जी। मैं टेक्सास की बात कर रहा हूँ और वो काउबॉय नहीं था, रेड इंडियन थी। हाँ, एक दिन मैंने उसे पकड़ लिया था। जी हाँ, वो हुआ ये था कि मैं एक पार्टी में जा रहा था, मुर्गे के पर अपने जिस्म पे चिपका के मैं कहाँ करने लगा। इनकी नजर पड़ गई, इन्होंने कहा किधर जा रहे हो? मैंने कहा पार्टी में। कहने लगे कहाँ? मैंने कहा दड़बे में। ख़वातीन हज़रात, आपने इन लोगों की गुफ्तगू सुनी और मुझे आप लोगों के चेहरों से अंदाज़ा हो रहा है कि क्या कुछ आप लोगों पे बीत गई। मगर यहाँ का एक प्रॉब्लम है कि लोगों के सर पर से मजाक गुजर जाता है तो वो क़यामत खड़ी कर देते हैं और क़यामत गुजर जाए तो वो मजाक करते रहते हैं। तो ये लोग ऐसे हैं कि इनके सरों पे से क़यामत गुजर जाए ये लोग मजाक करते रहते हैं। पाकिस्तान से बहुत से नौजवान बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और बहुत कुछ सीख के आते हैं। वो साउथ अमेरिका जाते होंगे। प्लीज़ मुझे बात करने दें। जी जी। 2:45 की आखिरी मेहमान है एक खातून, थैंक यू। गैर शादीशुदा, प्लस पॉइंट। अमेरिका में पैदा हुई, अमेरिका में तालीम हासिल की, अमेरिका में मुलाजमत की, पाकिस्तान आई हुई हैं, तशरीफ ला रही हैं हाल ही में अमेरिका से आई हुई खातून। आई बीबी। वो आपसे छोटी हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम अमेरिका से आई हो या नाजमाबाद से? जी अमेरिका से। अच्छा, वहाँ क्या करती हूँ? पढ़ती हूँ। कहाँ? वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन में कहाँ रहती थी? जी मैं 10 बरस एक कमरे में रही। क्या 2 किलो यूसुफ गोल ले गई थी? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या मतलब है आपका? भाई मैं 4 किलो ले गया था, 20 साल रहा। वाह 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 वाह। यानी 14 years of my life without this wife in one alone room, attached bath, one AC in Washington DC। बीबी आपको अमेरिका कैसा लगा? जी ठीक है। पगली ठीक कह रही है। अरे भाई, उसे तो यूएन में विटो पावर हासिल है। क्या बात कर रही है? विटो नहीं, विडो। क्या? आप मेरी बात सुनिए, ये विडो पावर जो है ये आपको हासिल होगी, वो है
वीटो पावर। अच्छा, मैं वीडियो सबसे बड़ी जमहूरियत। मैं मानती हूँ सबसे बड़ी जमहूरियत है, मगर बहुत सी बादशाहतों को बचाने के लिए अपने जवान कुर्बान कर देती है। ये कैसी जमहूरियत है? मैं आपको सच सच बताऊं, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। क्या बकवास कर रही हो? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अब हम यहाँ 5 बैठे हैं, तुम्हारे और मेरे अलावा कौन अच्छा है? जी आप मेरी बात सुनिए, क्या बात कर रहे हैं? शर्म करो बतूते के इब्न। मैं बस एक कमरे में रहती थी। मैं भी एक कमरे में रहता था, न खिड़की थी न दरवाजा। शायरी करते थे आप? जी हाँ, मैं कमरे में? जी हाँ, मैं शायर भी हूँ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, मुझ में, फैज और जालिब में एक बात कॉमन है। कौन सी? हम तीनों जेल में थे। तुम स्पेगोल की वजह से गए थे, वो दोनों शायरी की वजह से गए थे। तो अच्छी शायरी क्यों नहीं की? फैज़ की शायरी अगर आप दोनों पढ़ लें तो शायद ऐसी बातें ना करें। उन्हें तो सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान इकबाल का ख्वाब था। आप दोनों वतन अजीज से मोहब्बत करें। अरे एक दफ़ा कज़न अजीज से मोहब्बत की थी। कज़न अजीज से मोहब्बत की थी तो उसका इन्होंने टेटवा दबा दिया था। अगर वतन अजीज से मोहब्बत करेंगे, अगर उसका टेटवा दबा दिया तो हम क्या करेंगे? आप लोग ऐसी हरकतें करके वापस आ जाते हैं और हम लोग जो वहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे वास्ते आप बहुत सी मुश्किलात पैदा कर देते हैं और आपके किए की सज़ा हमें भुगतनी पड़ती है। बस बस बस, आप शायद ठीक कहती हैं। आप शायद ठीक कहती हैं। हाँ, नंबर मत बढ़ाओ अपने, नंबर मत बढ़ाओ। मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट हूँ। क्या राय आपकी? जी, मैं इकबाल की बात कर रही थी। वो कल कर लेंगे। ये ज़मीन बहुत खूबसूरत है। यहाँ का मौसम कितना अच्छा है। कहीं घूमने चले? जी, मैं इकबाल की बात कर रही थी। हम सब मुसलमान हैं। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन। ये शान तो नीलो का बेटा है ना। आपको क्या हो गया आपको? नहीं, रियाज शाहिद का। प्लीज जी। जी बीबी कह रही थी। कुदरत के मकासद का अयार उसके इरादे, दुनिया में भी मीज़ान क़यामत में भी मीज़ान, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, और घोष के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। जी नहीं, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। माफ कीजिए, शबनम की वजह से घोष निकल गया था। आप लोगों का कोई जवाब नहीं है। कैसे लोग हैं, Thank आपकी you, उम्रें देखिए। thank you, thank अच्छा बीबी, आपकी तो मंगनी भी हो चुकी है ना? आए हाय, कब? आप प्लीज। जी हुई थी लेकिन टूट गई। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहा आपने? टूट गई? जी, लोकल सीमेंट से बनी होगी। भाई देखिए अनवर साहब, मैं आपको बात बताऊं, मेरी तो बालकनी भी टूट गई, छत खाली हो गई, इनकी तो सिर्फ उंगली खाली हुई है। वैसे मैं एक बात आपको बताऊं, मंगनी के बाद आपको बारिश में नहीं निकलना चाहिए था। ये बताइए कि वो लड़के वाले तो बहुत अच्छे थे। जी दरअसल वो समझते थे कि मैं अमेरिका में रहूंगी, इसलिए मंगनी कर दी। आजकल आप कहाँ रहती हैं? क्लिफ्टन में। अच्छा, लड़का क्या करता है? वो भी अमेरिका जाना चाहता है। आपने क्या कहा? जाओ। हैं? आप कुछ और फरमा रही थी। मेरे ख्याल में हेलो जी। अच्छा जी, ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है। क्या? आप लोगों के मैसेज ये है कि इस तरफ से मत जाइएगा। क्यों? क्यों क्यों? वो इधर कुछ पुलिस वाले आ गए। हैं? अच्छा, खुदा है। तुम आ जाना। नहीं मैं आपको जी वो आ गए जी एक मिनट जी प्लीज। मैं जाती हूँ। जाइए। वो चले जाएंगे, मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मैं जाती हूँ। देखिए आपको खुश होना चाहिए कि आपको ऐसे और कोई नहीं बुला सकता। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आपने देखा
आपने ऐसे पाकिस्तानियों से मुलाकात की जिनकी वजह से हम सब परेशान हो जाते हैं। मगर ये लोग बुरे लोग मेरे ख्याल में ख़ुद तो नहीं होंगे, किसी न किसी वजह से हो जाते हैं। बस दुआ करें कि काम वाम करना छोड़ें इस तरह के, और जिस तरह का ये सेट है कि इस एक झंडे के नीचे हम सब खुश रहें, इत्मीनान से रहें, यही हमारी दुआ है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।